जुम्मा के दिन इसराइल ने ईरान में 2 जगह पर हमला किया। एक हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किया गया जिसमें ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट को निशाना बनाया गया। ये एक साइबर अटैक था। दूसरा हमला ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स पर किया गया जिसमें इसराइल ने अमेरिका से हासिल किए गए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए। इस खबर को सबसे पहले कुवैती न्यूज़पेपर अल जरीदा ने ब्रेक किया, जिसमें कहा गया था कि इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक साइबर अटैक किया जिसका मकसद ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेबिलिटी को मुतासर करना था। इस हमले की वजह से प्लांट में आग लग गई, जिसकी वजह से ईरान की मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचा। इस हमले की वजह से ईरान का इनरिचमेंट प्रोग्राम 2 महीने पीछे चला गया है। ईरान का ये यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से 250 किलोमीटर दूर नतांज में वाक़या है। ये प्लांट 25 फुट ज़ेर ज़मीन कंक्रीट से बनाया गया है ताकि हवाई हमले की सूरत में इस प्लांट को कोई नुकसान ना हो। कुवैती अखबार के मुताबिक दूसरा हमला ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स पर किया गया। इस हमले में इसराइल ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए और ये फाइटर जेट्स रेडार पर भी नज़र नहीं आते। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में तैयार किए जाने वाले मिसाइल्स ईरान की मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा लिबनान में हिजबुल्लाह को भी दिया जाता है, जो इसराइल के लिए एक दर्द सर है। इस कॉम्प्लेक्स पर हमला करने के लिए ईरान के फाइटर जेट्स जनूबी इसराइल से उड़े ताकि उन्हें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ना रहे। सैटेलाइट की मदद से ली जाने वाली इस तस्वीर में आप हमले से पहले और हमले के बाद के मनाज़र देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अर्सा पहले ईरान ने इसराइल के वाटर सप्लाई सिस्टम पर एक साइबर अटैक किया था जिसका मकसद पानी में क्लोरीन की मिकदार में इजाफा करना था। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन की मासी मिकदार को जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर क्लोरीन की मिकदार में इजाफा हो जाए तो ये मोहलिक साबित होती है। इसराइल का कहना है कि उसने ये साइबर अटैक नाकाम बना दिया था और इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी तक ईरान ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर नहीं डाली, बल्कि ईरान का कहना था कि अगर इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ हुआ तो हम ज़रूर बदला लेंगे, मगर कुवैती अखबार ने इस हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। 20,000 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल किताब पीढ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।